सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे रेलवे को लेकर। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, देखिएगा। बहुत से बच्चों को ये डाउट है हम किस ज़ोन से फॉर्म डालें, कौन सा ज़ोन सेफ है और कौन सा ज़ोन डेंजर है। पहले तो मैं आपकी इस मिथ को एकदम से खत्म करूँगा कि सेफ क्या होता है और डेंजर क्या होता है ना? सब दूसरी बात ये कि आखिरकार इसके पीछे लॉजिक क्या है ना? हर कोई बता के चला जाता है कि पिछली बार की कट ऑफ ये थी, इस बार की कट ऑफ ये रहेगी और ये ज़ोन सेफ है, इसके आधार पर, उसके आधार पर। एक फैक्टर इस चीज़ को लेकर काम नहीं करता, इस चीज़ को लेकर कई फैक्टर काम करते हैं। इस मिथ को पहले समझिएगा। हमारे पास देखिएगा बहुत से बच्चों का ये मैसेज आता था, सर एक बार सेफ ज़ोन और डेंजर ज़ोन को लेकर बता दो ताकि हम फॉर्म डाल पाएँ। मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, चैनल पर भी पड़ी हुई है कि किस जॉब में मतलब किस हमारे पास वैकेंसी जॉब में क्या काम है, जैसे पॉइंट्समैन को लेकर, सीएनडब्ल्यू को लेकर, है ना? इसके अलावा हमने और भी कई पोस्ट थी उनको लेकर बात किया था, ठीक है? लेकिन एक पॉइंट आता है कि सेफ ज़ोन कौन-सी है और डेंजर ज़ोन कौन-सी है। सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा। रेलवे में कोई भी ज़ोन सेफ और कोई भी ज़ोन डेंजर वाली बात नहीं होती है। कई बार कैसा देखा गया है, 2018 में आप उठाओगे तो वेस्ट बंगाल कोलकाता की जो कट ऑफ थी वो कम थी 2018 की वैकेंसी में। लेकिन जब बच्चों ने देखा वहां पर वैकेंसी ज्यादा है और पिछली बार कट ऑफ कम गई है तो वहां पर खूब फॉर्म डाले और नेक्स्ट बार वो कट ऑफ बहुत हाई चली गई। तो किसी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये जोन सेफ होगी, ये जोन बहुत ज्यादा टफ होगी। लेकिन एक चीज तो है क्लियर, कुछ जोन रेलवे में ऐसी हैं जिनकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, हमेशा हाई रहती है। देखिएगा, कुछ चीजों को समझिएगा। दो चीजें हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप इस टाइम देंगे तो आप समझ पाएंगे इन चीजों को। एक है आपको केवल नौकरी चाहिए, हर हालत में नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए और कैसे भी, है ना, हर हालत में, हर हालत में नौकरी चाहिए। ठीक। दूसरा है आपको घर के पास नौकरी चाहिए, घर के पास। ठीक, घर के पास नौकरी चाहिए, चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा लेकिन घर के पास चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें हैं। देखिएगा, कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 5 से 6 नंबर का सबसे हाई और सबसे लो में 5 से 6 नंबर का ज्यादा अंतर नहीं रहता कुछ जोनों को छोड़कर। तो एक चीज समझिएगा, अगर आपको नौकरी ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, तो कुछ जोन ऐसी है जहां पर आप फॉर्म डाल सकते हैं, वहां पर आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बाकी आपको घर के पास चाहिए तो आप थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे तो आपको अपने घर के पास भी मिल जाएगी और चाहे जोन डेंजर हो चाहे जोन सेफ हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे। लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे लास्ट बार की कट ऑफ को लेकर, देखिएगा एक नॉर्मल सी चीज समझिएगा, यहां पर आइएगा, इस चीज को समझिएगा। ये हमारे पास लास्ट टाइम की वैकेंसी और उनकी कट ऑफ है, लास्ट टाइम की वैकेंसी और उनकी कट ऑफ है। जैसे हम बात करें किसको लेकर, अहमदाबाद मुंबई वाली जोन की, लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 62। इसके अलावा इलाहाबाद की कट ऑफ गई थी 66, बेंगलोर की सॉरी अजमेर की कट ऑफ गई थी 68, बेंगलोर की कट ऑफ गई थी 66, भुवनेश्वर की गई थी 66, इसके अलावा भोपाल की गई थी लगभग 65, चेन्नई की गई थी हमारे पास 60, गुवाहाटी की गई थी लगभग 60, कोलकाता की लगभग 70, मुंबई सेंट्रल की लगभग 64, पटना की लगभग 66, बिलासपुर की लगभग 60, सिकंदराबाद की लगभग 57, चंडीगढ़ की 70 और हमारे पास गोरखपुर की 69 और ईस्टर्न कोलकाता की 69। अब एक चीज मैं आपको सिंपल सी बताता हूं, कुछ जोन ऐसे हैं जो हमेशा से डेंजर होते आए हैं और आगे भी डेंजर रहेंगे। कौन कौन से वो जोन है इस पर फोकस करिएगा। आप वैकेंसी पे देखिएगा, आप ना तो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी पर जाओ ना नंबर ऑफ फॉर्म्स पर जाओ। अभी देखिएगा, जरूरी है किसी जोन में अगर बच्चों ने फॉर्म डाला हर एक इंटेलिजेंट है, हर एक कट ऑफ कौन बढ़ाता है? वहां पर बैठने वाले बच्चे जो एग्जाम देंगे, नंबर लेकर आएंगे, वही तो कट ऑफ बढ़ाएंगे। अभी पेपर हुआ नहीं है, अभी नंबर आए नहीं है, तो कट ऑफ कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है? लेकिन एक चीज कंफर्म है, कुछ जोन ऐसी हैं जो हमेशा से डेंजर रहती आई हैं। मैं आपको टंग पर बता दूंगा उन्हें। एक प्रयागराज है, एक पटना है, एक कोलकाता है, एक चंडीगढ़ है ना? ये जोन ऐसी हैं जो हमेशा से डेंजर है अपने आप में, हमेशा से डेंजर। गोरखपुर है, ये हमेशा से हार्ड जोन आई है, इनकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा गई है। लेकिन कट ऑफ ज्यादा जाने के पीछे रीजन ये नहीं है, देखिएगा आप देखोगे हमें 70 नंबर लाने पड़ेंगे, जी नहीं, 70 नंबर नहीं लाने पड़ते। इस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हार्ड जोन देखो आप। एक हमारे पास जोन है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हमारे पास कोलकाता। ये वाली जोन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसको आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलेंगे, हल्का सा, है ना? इसके अलावा आप पटना को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलेंगे। बिहार वाले बच्चे तो डालेंगे ही पटना, लेकिन जो जिनको नौकरी हर हालत में चाहिए वो थोड़ा बिहार वाले बच्चे, या फिर जो ने नौकरी ही चाहिए वो पटना को थोड़ा सा साइड करके चलेंगे, हल्का सा, है ना? इसके अलावा आप याद रखेंगे चंडीगढ़ को थोड़ा हटाकर चलेंगे,
चंडीगढ़ को थोड़ा हटाकर चलेंगे, इसके अलावा गोरखपुर को थोड़ा हटाकर चलेंगे, और कोलकाता यानी रांची, ये हमारे ईस्टर्न कोलकाता, रांची और दोनों को हटाकर चलेंगे। ये कैसी है, ये थोड़ी सी हमारे पास डेंजर जोन में आती है। इनकी कट ऑफ ना पहले कभी कम गई थी, ना आने वाले समय में कम जाएगी। रीजन क्या है, बिहार वाले बच्चे इतने भर देते हैं, बिहार वाले बच्चे बाहर तो भरते ही भरते हैं, अपने बिहार में इतने भर देते हैं कि इसकी कट ऑफ हमेशा ही चली जाती है। दूसरा एक और है हमारे पास यहां पर प्रयागराज, है ना, प्रयागराज और है। अगर प्रयागराज यानी इलाहाबाद को लेकर बात करें तो इलाहाबाद में जो है ना, रीजन क्या है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का बालक इलाहाबाद में ही जाना चाहता है ना, तो इसलिए इलाहाबाद की कट ऑफ बढ़ जाती है, ना चाहते हुए कट ऑफ बढ़ जाती है। तो ये कुछ ऐसी जोन है जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ना चाहते हुए भी इतने हो जाते हैं कि कट ऑफ अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ ऐसी जोन है ना। लेकिन आपको नौकरी चाहिए, अगर नौकरी ही चाहिए तो कुछ जोन समझिएगा। चेन्नई जोन ऐसी जोन है जहां पर आप फॉर्म डाल सकते हैं, गुवाहाटी एक ऐसी जोन है जहां पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा आप गुवाहाटी है, इसके अलावा सिकंदराबाद है ना, सिकंदराबाद है, बिलासपुर है, सिकंदराबाद है, बिलासपुर है, मुंबई है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, भोपाल है ना। ये ऐसी जोन है जहां पर आप बहुत अच्छे से फॉर्म डाल सकते हैं। तो सेफ और डेंजर जोन को लेकर ये डिस्कशन हुआ। अगर हम नंबर ऑफ, देखिएगा, अगर मैं ये कहने लगूं नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, मैं ये कहने लगूं नंबर ऑफ फॉर्म कितने डले हैं, भाई ये चीज शुरुआत में मैटर नहीं करती है। रीजन क्या है, कहीं पर नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा है तो हो सकता है बच्चों ने ज्यादा डाल दिया तो वहां पर कट ऑफ हाई चली गई, तो क्या होगा। कहीं पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, वहां पर भैया अच्छे बच्चे पहुंच गए तो कट ऑफ बढ़ा दी, तो क्या होगा, है ना। तो ये तो चीज फालतू की है, मैं प्रीवियस डाटा को लेकर बात कर रहा हूं। तो कुछ हमारे पास जोन ऐसी हैं जो हमेशा से हार्ड होती हुई आई है, और कुछ जोन ऐसी हमेशा से सॉफ्ट रहती हुई आई है, मतलब हमेशा से वहां पर कट ऑफ कम गई है। तो अगर आपको घर से दूर नौकरी ही करनी है, ट्रांसफर तो हो जाता है, ट्रांसफर में रेलवे में कोई दिक्कत नहीं आती, ट्रांसफर में आप 1 साल में अपने घर के पास आ जाएंगे जहां आप चाहोगे, 1 डेढ़ साल में। अगर आपको नौकरी चाहिए तो कहीं भी कर लो, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जोन है। अगर मैं इस बार के उसको लेकर बात करूं, नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर, तो आप यहां पर आइएगा। इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, मुंबई में हमारे पास 4672 वैकेंसी है, प्रयागराज में 2020 है ना। ये बहुत डेंजर इस बार रहेगा, बहुत ज्यादा डेंजर जोन रहेगा ये वाला प्रयागराज। अजमेर में इस बार 1433 वैकेंसी है, ठीक है, 1433 वैकेंसी है। इसके अलावा बेंगलोर में 503 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी है, भोपाल में 1614 वैकेंसी है, चेन्नई में 2694 वैकेंसी है। इसके अलावा हमारे पास गुवाहाटी में 2048 है, कोलकाता में हमारे पास 1044 है, मुंबई सेंट्रल में 3244 है, पटना में 1251 है, बिलासपुर में हमारे पास 1337 है, सिकंदराबाद में 1642 है, चंडीगढ़ में 4785 है, गोरखपुर में 1370 है, और कोलकाता में हमारे पास 1817 है। मैं आपको नॉर्मल ये बता देता हूं, सबसे आपके लिए सबसे बेस्ट वाला पार्ट कौन सा रहेगा, देखिएगा। यहां पर आइएगा, कुछ मैं आपको जोन बताता हूं। यहां पर नॉर्मली प्रयागराज में हो सके तो थोड़ा सा नेग्लेक्ट करिएगा, प्रयागराज की तरफ मत जाइएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है, प्रयागराज आप ना चाहते हो भी कट ऑफ को कम नहीं कर पाओगे, ना चाहते हो भी, चाहे वैकेंसी ज्यादा हो, चाहे फॉर्म कम हो, कुछ भी हो, कट ऑफ हाई प्रयागराज की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयागराज रहा, ठीक है। इसके अलावा आप नेग्लेक्ट करिएगा किसको, आप नेग्लेक्ट करिएगा रांची को, आप हटाइएगा किसको, हटाइएगा पटना को, आप हटाइएगा किसको, चंडीगढ़ को, आप हटाइएगा किसको, गोरखपुर को, आप हटाइएगा ईस्टर्न कोलकाता को। इसको तो जरूर ही हटाना, जरूर हटाने की कोशिश करना, क्योंकि इसकी कट ऑफ पिछले कई बार से हाई जा रही है, क्योंकि बच्चा इधर की तरफ ज्यादा जा रहा है, नौकरी मिल जाए। अगर आपको घर से बाहर नौकरी ही लेनी है तो पहले पर आप डालिए किसको, चंडीगढ़, सॉरी चेन्नई को। चेन्नई के अलावा आप डाल सकते हैं, हमारे पास एक है बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर भी एक अच्छी जगह है डालने के लिए। सिकंदराबाद आप थर्ड पर पोजीशन पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। भोपाल को भी आप डाल सकते हैं, इसके अलावा आप बेंगलोर को भी डाल सकते हैं, है ना। ये हमारे पास कुछ सेफ जोन है, कौन कौन से, बेंगलोर आप डाल सकते हैं, इसके अलावा भोपाल आप डाल सकते हैं, चेन्नई आप डाल सकते हैं, इसके अलावा आप कौन सा डाल सकते हैं, बिलासपुर आप डाल सकते हैं, और सिकंदराबाद आप डाल सकते हैं। ये कुछ सेफ जोन है जो आपके लिए सही रहेंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज समझिएगा, आप कट ऑफ, आपको यहां पर एक कट ऑफ दिखेगी, ये वाली आपको एक कट ऑफ दिख रही है। एक चीज समझिएगा, कहीं कहीं पर तो 70 नंबर वाला बच्चा भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा होगा, और कहीं कहीं पर हमारे पास 62 नंबर वाला भी ले पा रहा है। तो जोन का बहुत बड़ा मैटर है, 8-8 10-10 नंबर का अंतर आता है। तो इन 2-4 सेफ जोनों को आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं, देखिएगा, क्या आपको ये 70 नंबर लाने हैं, जी नहीं, ये एक मिथ है, इस चीज को समझिएगा। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, है ना। इस मिथ को एकदम से क्लियर करूंगा, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100।
100 होंगे। मार्क्स कितने होंगे? मार्क्स आपके पास होंगे 100। कितने होंगे? 100 मार्क्स के आएंगे, है ना, 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज को समझिएगा, 1/3 अगर नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। आप कितनी अच्छी एक्यूरेसी से पेपर करके आए हैं, कैसा अटेम्प्ट आपने किया है। उसके बाद होता है नॉर्मलाइजेशन, है ना, नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन को समझिएगा, मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूं, सच्चाई बताता हूं। 52 नंबर से बढ़कर रेलवे में बच्चों के 70 नंबर तक हुए हैं, है ना। 48 नंबर से बढ़कर बच्चों के 72 नंबर तक हुए हैं, ठीक है। 42 नंबर से बढ़कर बच्चों के 65 नंबर तक हुए हैं। तो ये जो आपको 70, 72, 65, 62 जो नंबर देखने को मिलते हैं, ये रियल नंबर नहीं है। दूसरा, रेलवे में एक चीज समझिएगा, रेलवे में नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं 99%। कोई बहुत गंदा ही पेपर आप करके आ रहे हो तो ही घटेंगे, वरना रेलवे में नंबर बढ़ते हैं। 3, 4, 5 नंबर तो नॉर्मली बढ़ते हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है, तो नंबर आपके ठीक ठाक बढ़ते हैं, 7, 8, 12 नंबर तक बढ़ते हैं, है ना। तो ये जो आपको देखते हो ना कट ऑफ में कि भैया 72 गई है, 70 गई है ना, 65 गई है, ये मिथ है, ये भ्रम है। इस चीज पर मत जाओ। आपको फोकस किस चीज पर करना है? आपको फोकस ये करना है, जो 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स, इसमें एक्यूरेसी ऐसी रखो, नेगेटिव कम करो, नंबर थोड़े अच्छे लेकर आओ, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस चीज पर मत जाना कि 70 नंबर भैया 1/3 नेगेटिव मार्किंग में 100 में से 70 नंबर कैसे आएंगे। 70 नंबर को मत देखो, अपनी एक्यूरेसी को देखो, आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके को देखो। अगर आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से 55 नंबर से 70 नंबर तक भी जा सकते हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। समझे आप इस चीज को? और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 55, 60, 70 नंबर, 60 नंबर लाना रेलवे में ग्रुप डी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से फोकस करोगे इस चीज को। ठीक है। तो एक बार बस मैं लास्ट बार आपको यह बता देता हूं कौन कौन सी जोन आपके लिए सेफ रहेंगी। डेंजर तो ठीक है, सेफ जोन कौन कौन सी है, बस एक बार उस पर फोकस कर लेना, कौन कौन सी जोन सेफ है, बस, है ना। लास्ट बार, एक आपके लिए चेन्नई जोन सेफ है, एक आपके लिए गुवाहाटी जोन सेफ है ना, गुवाहाटी जोन सेफ है। इसके अलावा बिलासपुर है, इसके अलावा सिकंदराबाद है ना। इसके अलावा आप और भी डाल सकते हैं, जैसे सिकंदराबाद, मुंबई है, मुंबई भी ठीक है आपके लिए, है ना, मुंबई भी ठीक है। ये आपके लिए एकदम सेफ जोन रहेंगी, यानी शुरुआती, आप अगर शुरुआत में ये चाह रहे हैं हम कोई सी एक जोन डालें, तो इनमें से एक जोन आप डाल सकते हैं, थोड़ा फायदा तो आपको मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। दूसरा एक चीज समझिएगा, इस बार 1/3 वैकेंसी है, तो कट ऑफ तो हाई जानी स्वाभाविक है। और कंपटीशन का लेवल आप समझ रहे हो, 2019 की वैकेंसी के बाद 2025 में वैकेंसी है। कंपटीशन का लेवल आप जानते हो, किस लेवल के बच्चे तैयारी करे हुए बैठे हैं। तो इस चीज में भ्रम मत रखना कि पिछली बार से कट ऑफ हाई क्यों जा रही है इतनी, भैया हाई जाएगी, रीजन है हाई, हर हालत में कट ऑफ जाएगी, लो कट ऑफ नहीं जानी है। तैयारी पर थोड़ा फोकस कर लेना। अगर कोई ये कह रहा है कि भैया ग्रुप डी का तो पेपर हलवा आता है, एक बार उठा कर देख लेना। अगर आपके दिन रात एक नहीं कर दी ना, आपके दिमाग नहीं खोल दिया ग्रुप डी के पेपर में, तो सोच लेना ठीक है ना। तो एक बार ग्रुप डी का पेपर उठाकर देख लेना। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है रेलवे में साइंस का, कि अगर साइंस को आपने अच्छे से कवर नहीं किया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ये भी आप याद रखना। साइंस को बहुत अच्छे से फोकस करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल सा सिलेबस बता देता हूं, ताकि आपको एक जोन के साथ साथ आपको सिलेबस भी कंप्लीट रहे। रेलवे ग्रुप डी का ये हमारे पास पैटर्न है। रेलवे ग्रुप डी में जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के। मैं एक बात बता रहा हूं, बहुत से बच्चे 50 नंबर लाके 70 नंबर की कट ऑफ को पार करेंगे, ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। जब आपका रिजल्ट आएगा तब देखना। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, 25 नंबर तो साइंस ही बैठा है, 25 नंबर आपके पास मैथ बैठा है ना, और 30 नंबर आपके पास रीजनिंग है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 है। अगर मैं आप देखिएगा, ये तो आपकी अच्छी कमांड होती है, यही आपके पास 55 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, यही 55 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। अब यहां पर आइएगा, जीएस वाले पोर्शन को कंप्लीट में, जीएस साइंस को ले लेता हूं 25 नंबर में, और बाकी की जीएस को ले लेता हूं 20 नंबर में। अब इसकी जिम्मेदारी मैं आपको दिलाता हूं कि इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको मैथ और आपको रीजनिंग जहां से करनी है आप करो, आंखें बंद करके करो, आंखें बंद करके।
लेकिन साइंस का मैं आपको वो लेवल कराऊंगा मैं आपको साइंस का, हलवा नहीं, बल्कि आप साइंस में इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि साइंस में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 20-22 क्वेश्चन कहीं पर भी छोड़ के नहीं आओगे, 100% करके आओगे साइंस वाले पोर्शन को लेकर। ठीक है, जीएस के 20 को लेकर बात करें तो जीएस के 20 में मैं आपको इतना करा दूंगा कि आप जो है ना सबसे बेहतरीन करके आओगे। मैं ये नहीं कहता कितना आएगा, क्योंकि जीएस में कोई गारंटी नहीं है, साइंस में गारंटी हो सकती है। साइंस का पैटर्न थोड़ा सिस्टमैटिक है, न्यूमेरिकल्स का सिस्टमैटिक है ना। साइंस वाला पोर्शन ऐसा है कि वो हमेशा से एक अपनी प्राचीन पद्धति पे चलता आ रहा है क्वेश्चन की, लेकिन जीएस का कोई मेन नहीं है 20 नंबर वाला। लेकिन मैं आपको साइंस का इतना बढ़िया तरीके से करा दूंगा। दूसरा, जीएस वाला जो पोर्शन है इसको इतना करा दूंगा कि आप हर हालत में अगर आप इसे कर लोगे ना, 55 नंबर वाले को कर लोगे, 55 नंबर वाले को, तो इसे ऐसा मैं करवा दूंगा कि आपकी नौकरी बिना नॉर्मलाइजेशन के हो जाए, किसी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है मेरी। अगर विश्वास नहीं है तो आप एक बार जाना और इस वाली क्लास को करके देखना। ये जो 1000 क्वेश्चन की चल रही है, 1000 क्वेश्चन, एक चीज समझिएगा, हमने टारगेट रखा है लगभग 20 से 25 दिन में 1000 क्वेश्चन करने का। अभी तो आपका पेपर दूर दूर तक नहीं है, चीजों को समझिएगा। अभी से आपके 1000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 20 से 25 दिन में, जिसकी 3 क्लास हो चुकी है और आज इसकी महामैराथन है। मतलब इसमें हम 150-200 क्वेश्चन आज कवर करेंगे। अगर आप एग्जाम में जाने से पहले, साइंस अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, साइंस में अलग से कराऊंगा, अगर एग्जाम में जाने से पहले आप 10-20 हजार क्वेश्चन लगाकर जाओगे तो मुझे एक बात बताओ, और एक्सप्लेनेशन आप खुद जाकर देखना चैनल पर किस लेवल का है। अगर 10-20 हजार क्वेश्चन आप लगाकर जाओगे, क्या एग्जाम में आपका 20 नंबर नहीं आएंगे? मतलब 20 नंबर की बहुत अच्छा पेपर नहीं हो सकता? अरे 20 ही तो क्वेश्चन आने हैं, क्या 20 जो हमारे मार्क्स हैं वो हमारे बहुत अच्छे नहीं हो सकते? मैं ये नहीं कह रहा पूरे लेकर आने हैं, नौकरी लायक नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस क्लास को केवल आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस क्लास को केवल और केवल आपको डेली डेली करते रहना है। दूसरी चीज समझिएगा, ये जो साइंस वाला पार्ट है, साइंस के लिए मैं एनसीईआरटी अलग से स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करूंगा और बहुत अच्छे से, ताकि आपकी साइंस भी कवर हो जाए। तो बस मैं ये कह रहा हूं, आप मैथ रीजनिंग कहीं से भी करो, लेकिन इस क्वेश्चन सीरीज को बिल्कुल भी मत छोड़ना, जिसमें हम साइंस यानी 25 नंबर और जीएस, जीके जीएस का बाकी का पोर्शन जो है, यानी जो हमारे पास पार्ट है कितना, जो हमारे पास है 20, इसको इतने बेहतरीन लेवल पर कर लेंगे कि आप अगर मैथ रीजनिंग में निकाल के ले गए ना, तो यहां से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी है। समझ गए? तो सेफ जोन हार्ड जोन डिपेंड करता है पढ़ाई पर। मैं अब भी लास्ट में बता के जा रहा हूं कि सेफ जोन हार्ड जोन डिपेंड करता है पढ़ाई पर। आप फोकस करो पढ़ाई पर, सेफ जो हार्ड जोन है वो भी सेफ हो जाएगा आपके लिए, सीधी बात ये है। बाकी आप फॉर्म डालना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया। सेफ जोन में गुवाहाटी आता है, चेन्नई आता है, मुंबई आता है, बिलासपुर आता है, भोपाल। ठीक है, बाकी आप इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना अगर अपनी जीएस को 100% कवर करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। बस आपको थोड़ा सा आइडिया देना था किस तरीके से एक मिथ होती है। मैं फिर कह रहा हूं, 70 नंबर एक मिथ है, नंबर 55 और 60 ही होते हैं जो बच्चों के आते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग पर, वो बढ़कर 70-75 पहुंचते हैं नॉर्मलाइजेशन से। तो एक्यूरेसी को अच्छा कब कर पाओगे? जब मैथ रीजनिंग को कंप्लीट कर लोगे और जीएस वाले पोर्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से करोगे। एक्यूरेसी अच्छी रही तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर 10-15 भी बढ़ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके 55 नंबर थे, बढ़कर हो गए 72 और कट ऑफ गई 70, आप निकाल लेके पेपर। तो आप फोकस करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर। जहां से फॉर्म डाल दिया वो ठीक है, जो सेफ जोन मैंने बताया वहां पर फॉर्म डाल देना जो अच्छा लगे। बाकी अपनी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करना। इस क्वेश्चन सीरीज को ऐसे घोट कर चले जाना जैसे कि कोई कोई किसी ने अमृत दे दिया हो, जीएस वाले पोर्शन को लेकर। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में शाम 6 बजे, महामैराथन है, इससे जुड़ना मत भूलना 6 PM पर। बाकी हम बहुत अच्छे तरीके से जीएस को कवर कर रहे हैं इस क्लासेस में। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।